हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छा चल रहा होगा जीवन में आपके। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्टिंग और उसमें चल रहा था अपना यूनिट नंबर 3, यानी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए एसेंशियल elements of a valid contract। तो हमने देखा बच्चों कि पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेजर, साउंड माइंड और नॉट disqualified by any law. Now we will start the second thing, that is free consent. So there should be free consent of the parties. Free consent का मतलब है कि जो एग्रीमेंट हुआ है और उसमें जो कंसेंट हुई है वो फ्रीली दी गई हो, वो फ्री कंसेंट हो। यानी कि सर जी कॉन्सेंसस एड आइटम और व्यक्ति ने अपनी मर्जी से उसको सर स्वीकार किया हो, तो two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. So what is important? Same thing in same sense. इस चीज को बेटा कॉन्सेंसस एड आइटम भी कहते हैं, यानी एक जैसा समझ में आ रहा हो। तो सेम थिंग का मतलब होल कंटेंट। एंड व्हेन पार्टीज मेक सम फंडामेंटल एरर, उनको प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट सर मिस्टेक में कवर हो जाएगा और कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और सर पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर शिप, तो ये तो सब मिस्टेक की एग्जांपल हैं। तो आगे आइए बच्चों, थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे आइए। और इसमें है हमारे पास 4 चीजें, सॉरी 5 चीजें। जब हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे तो कंसेंट इज नॉट फ्री इफ कॉज्ड बाय। तो बेटा पहला पॉइंट है क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, फोर्थ वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द फिफ्थ इज मिस्टेक। तो यदि इन 4 चीजों में से पहली 4 बेटा कोई भी है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable. In such case the contract will be a voidable contract. Voidable means enforceable on the part of one party, but not enforceable for other party. तो एक पार्टी के लिए तो एनफोर्सिएबल है और दूसरे के लिए नहीं है, तो किसके लिए एनफोर्सिएबल है? whose consent has been obtained through
अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक के केस में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड माना जाएगा और उसको हम वॉइड ट्रीट करेंगे, राइट। सर बाइलेटरल, यूनिलेटरल, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दीज थिंग्स कि क्या है, किस तरह से। तो ये जो फ्री कंसेंट है, दिस इज गिवन इन सेक्शन 30। कंसेंट को उन्होंने बताया, दिस इज सेक्शन 30। सर ये वाली बात कि अगर ये 5 चीजें हैं, दिस इज सेक्शन 14। Coercion is given in section 15, undue influence is given in 16, fraud is given in 17, misrepresentation 18 और mistake जो है वो 20, 21, 22 में है बच्चों। तो इस प्रकार से सर ये 5 चीजें हैं, एंड इफ any of them takes place तो contract will not be a valid or enforceable contract, उसमें प्रॉब्लम हो गई बच्चों। तो ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। These 5 things violate the free consent element। इससे जो फ्री कंसेंट है वो वाइटिएट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। नॉट फ्री इफ कॉज्ड बाय कोएर्शियन, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, इट इज लाइक जोर जबरदस्ती। इसमें हम फिजिकल फोर्स यूज करेंगे। अंडर इन्फ्लुएंस, इसमें हम मेंटल फोर्स यूज करेंगे। फ्रॉड में हम झूठ बोलेंगे जानबूझकर, और मिस रिप्रेजेंटेशन में हम झूठ बोलेंगे अननोइंगली। द पर्सन हु इज टेलिंग अ लाई doesn't know that he is telling a lie, so that is misrepresentation। and mistake is कि दोनों ही पार्टी पलौट पर है, मतलब दोनों ही पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है। मतलब एक कह रहा है कुछ, दूसरा समझ रहा है कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट विल बी अफेक्टेड बाय मिस्टेक। और मिस्टेक में बड़ी भारी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। मिस्टेक दोनों पार्टीज की होनी चाहिए, मिस्टेक बाइलेटरल होनी चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे। सर लेट अस डिस्कस वन बाय वन द थिंग्स। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज coercion। coercion is given in section 15। और बच्चों हिंदी में ज्यादा तो मुझे नहीं आती, बट इट्स लाइक जोर जबरदस्ती। सर आप डायग्राम देख सकते हैं, कोएर्शियन का एग्जांपल अपने आप में बहुत क्लियर है। तो कोएर्शियन मीन्स कमिटिंग। सर या तो हम कोई गलत काम करें और थ्रेटनिंग, या फिर हम उसको धमकी दें करने की, थ्रेट दें। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, रोक लेना, उसको जाने नहीं देना बच्चों, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी व्यक्ति को रोक लेना या उसकी प्रॉपर्टी को रोक लेना, एनी प्रॉपर्टी, ये भी कोएर्शियन है। टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन with intention of getting consent, causing any person
to enter into agreement. ठीक है बच्चों, तो बेटा दिस इज वेरी सिंपल थिंग एंड committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code. भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, सर जितने भी क्राइम होते हैं उन सब का पनिशमेंट इस लॉ में है. So these are the Hindi and Urdu words. I don't know how to write Urdu. सर जी इसमें विभिन्न प्रकार के सेक्शंस हैं. जैसे आपने एक सेक्शन 302 सुना होगा, मर्डर, किडनैप करना. सर इसका सेक्शन अलग है किडनैपिंग का. अटेम्प्ट टू मर्डर, ये मैं आपको बता रहा हूं चीजें जो इंडियन पीनल कोड मना करता है. बहुत कुछ मना करता है. These are a few examples. Suicide. Suicide is also a crime against a person, against himself, right? Suicide is a crime by one person against oneself. तो अगर सफल हो गए तब तो सजा नहीं मिलेगी, अगर असफल हो गए तो जेल की सजा है उसके. बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट करी, फेल हो गया, नाउ जेल जाओ. सफल हो गया तो फिर क्या कर लेगा कानून? आत्मा को तो सजा दे नहीं सकते बेटा. तो ये सब कोएर्शियन है. कमिटिंग और थ्रेटनिंग एनी एक्ट टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय लॉ, फोरबिडन बाय आईपीसी. तो मर्डर करना, चाकू दिखाना, सर फोड़ना, हत्या करना, किडनैप करना, ये सब कोएर्शियन है. अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना या डिटेन करने की धमकी देना. मैंने आपका मोबाइल छीन लिया, दैट इज अनलॉफुल ना. तो ये भी कोएर्शियन है. या मैंने आपसे कहा मैं आपका मोबाइल छीन लूंगा, ये भी कोएर्शियन है बच्चों. थ्रेटनिंग टू डिटेन with an intention to enter into an agreement, और इसका उद्देश्य होना चाहिए एग्रीमेंट करना. तो बच्चों ये कंसेंट कोएर्शियन से कहलाएगा. सर देयर कैन बी ए फ्यू एग्जांपल्स लाइक, सर जब वीरू वाटर टैंक पे चढ़ गया और बसंती से शादी के लिए उसने हाँ करा ली, दैट वाज कोएर्शियन. सुसाइड की धमकी देना कोएर्शियन है. सर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पेपर्स पे साइन करने को कहा, कुछ एग्रीमेंट था, वाइफ ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी. कह रहा अगर तुम साइन नहीं करोगी मैं सुसाइड कर लूंगा. कोएर्शियन है. एक बच्चा कह रहा है अपने पेरेंट्स से मोटरसाइकिल दिलाओ, उन्होंने मना कर दी, बोला नहीं दिलाओगे मैं सुसाइड कर लूंगा. कोएर्शियन है. सर साइन करने को एक ने दूसरे से कहा, उसने नहीं करा तो उसने चाकू दिखाया, बोले मार दूंगा. पिस्टल ले आया, सर फोड़ दूंगा. पिस्टल से तो गोली मारते हैं यार. कोएर्शियन है. कोएर्शियन सर इंडियन पीनल कोड में तो इसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी. और कोएर्शियन से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह भी क्या होगा बताओ? वाइड बोला, वाइड सोचा तो गलत हो गया बच्चों. वाइड नहीं है, वाइडेबल है. एज पर सेक्शन 19, सेक्शन 19 बीच में मिसिंग था. आप सोच रहे थे क्या है? कोएर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से होने वाला कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है. तो सपोज ए और बी, ए ने बी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और बच्चों बहुत कम कीमत दे रहा है. प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, वो 10 लाख रुपए में खरीद रहा है और इससे कह रहे साइन करो.
B refused to sign. Now A used coercion. A used coercion. इसने इसको पिस्टल दिखा के साइन करा लिए, या बच्चों इसने ए ने बी की डॉटर सी का किडनैप कर लिया, कहता है इसको जान से मार दूंगा नहीं तो साइन करो। बी ने बेचारे ने साइन कर दिए, तो दिस इज केस ऑफ कोएर्शियन। और ये एग्रीमेंट हुआ इस कोएर्शियन से बच्चों, ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है। किसके ऑप्शन पर? बी के ऑप्शन पर। बी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बी कल को कह सकता है कोएर्शियन था, मैं बाउंड नहीं। बी कह सकता है कि नहीं, लाओ 10 लाख ले जाओ प्रॉपर्टी, मैंने भी कहा। ये होगा बच्चों कोएर्शियन में। तो एक बार रीडिंग करेंगे सेक्शन 15 का। कोएर्शियन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, with the intention of causing any person to enter into a contract, enter into an agreement. This section doesn't require कि कोएर्शियन वो खुद करे और उसके ही खिलाफ हो। सर ए वांट्स टू परचेज बी's प्रॉपर्टी, तो जरूरी नहीं है बी को मारेगी। इसने बी की डॉटर का किडनैप कर लिया, कह रहा है इसे जान से मार दूंगा, ये भी कोएर्शियन है। इसने किडनैप नहीं करा, इसने डी को हायर किया और डी ने डॉटर का किडनैप करा, तो भी ये कोएर्शियन माना जाएगा बच्चों। तो दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर कि कोएर्शियन इसी से आए, और ये भी जरूरी नहीं कि इसी के खिलाफ हो। इसकी डॉटर के अगेंस्ट हो रहा है तो भी कोएर्शियन है, कोई और कर रहा है तो भी कोएर्शियन है। इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट थर्ड पर्सन। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट होना चाहिए एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, थ्रेटनिंग टू डिटेन होना चाहिए विद द इंटेंशन टू एग्रीमेंट होना चाहिए। जिस जगह कोएर्शियन हुआ जरूरी नहीं कि वहां आईपीसी लगता। सर इसने ये सब इसकी डॉटर का किडनैपिंग का काम सिंगापुर में किया। अब देखो सिंगापुर में आईपीसी तो नहीं लगता क्योंकि इंडियन पीनल कोड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। डॉटर सिंगापुर में रहती थी, ए और बी मुंबई में रहते हैं। बी की प्रॉपर्टी ए खरीदना चाहता है 10 लाख रुपए में, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। बी की डॉटर सिंगापुर में रहती है, इसने सिंगापुर में एक बंदा हायर किया जिसका नाम था डी। उसने सिंगापुर में किडनैपिंग करी और फोन पे बी से बात कराई कि देखो तुम्हारी डॉटर हमारे कंट्रोल में है, तुम साइन करो नहीं हम उसे मार देंगे। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ कोएर्शियन। और सिंगापुर में कोएर्शियन आईपीसी नहीं लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी हो कोएर्शियन कैन टेक प्लेस एनी प्लेस। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोएर्शियन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो ऑब्टेन्ड। तो बी के ऑप्शन पर इट इज वॉइडेबल, राइट। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेस्किशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये रेस्किंड कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, और या फिर उसको सर कंटिन्यू करने को भी कह सकता है। लेकिन बेटा इसने 10 लाख रुपए ले लिए, अब ये वॉइड कर रहा है तो 10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। सर यू कैन नॉट रिटेन द बेनिफिट एंड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बोथ। पैसे भी रख लो, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो, तो अब ये कोई मतलब ये भी नहीं होगा। सर ए पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay और रिटर्न दैट। तो बी अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करेगा तो इसको वापस करना पड़ेगा और वह वापस होएगा बच्चों। एग्जाम्पल है, हस्बैंड ने एक रिलीज डीड अपनी वाइफ से साइन करा लिया। एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी। इसने कहा कि भाई रिलीज डीड है, कोई प्रॉपर्टी रिलीज करा लिया कुछ भी, और कह रहा है वाइफ से साइन करो। वाइफ ने मना कर दिया, हस्बैंड कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा।
तो सुसाइड क्या है? कोएर्शियन है। धमकी देना सुसाइड की इज ए कोएर्शियन। सर आप देखो, सोचो, अभी टेस्ट हुआ, एक बच्चे के नंबर हमने काट लिए, थोड़ा उसने उल्टा सीधा लिखा, इधर उधर की बातें करी, पॉइंट पे आंसर नहीं थे, हमने नंबर काट लिए। अब कॉपी दी तो वो कह रहा है मेरे नंबर बहुत कम आए। हमने कहा बेटा कम ही है, हमारे हिसाब से तो कम ही आएंगे, एग्जाम में भी कम आएंगे इसमें। कह रहा सर नंबर बढ़ाओ, नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा। बहुत सही बेटा, ऐसा कहोगे तो 50 में से मेरा क्या जाता है, मैं 100 दे दूंगा, ले लो। अरे सुसाइड क्यों कर रहे हो इसी बात पे भाई? 100 क्या 1000 ले लो 50 में से, मेरे पिताजी का क्या जा रहा है? बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोएर्शियन। सर आप लोगों ने कभी कोएर्शियन किया है या किसी ने आपके अगेंस्ट किया हो? चलिए, तो शायद कभी जीवन में ऐसा मौका ना पड़ा हो और भगवान ना करे। देखो, अगर कोएर्शियन करोगे, आप एक ही पोजीशन में खुद को रखते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइडेबल है ही है। द अदर पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज जेल की हवा भी खाओगे। और अगर आप इस सिचुएशन में हो, देखो, तो भगवान ना करे किसी के साथ ये परिस्थितियां आए और कोई दूसरा व्यक्ति कोएर्शियन यूज करे। Any contract entered into on the basis of coercion is voidable on the option of the party whose consent has been so obtained. So this guy, that is B, can avoid the contract. But if he avoids the contract, he has to refund the benefit. वो पैसा वापस करना पड़ेगा इसको। तो हस्बैंड ने वाइफ से रिलीज डेट पे साइन करा लिए, सुसाइड की धमकी देकर, तो बच्चों दैट इज एग्जांपल ऑफ कोएर्शन। सर ऐसा कभी हुआ नहीं, इतने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, बट ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि किसी बच्चे ने इस तरीके की धमकी दी। सर थ्रेटनिंग एनी एक्ट या कमिटिंग या ऐसा किया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। सर ईश्वर की दया है, भगवान न करे कभी ऐसी कोई बात हो। तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, उसके टेस्ट में मार्क्स कम आए, 50 में हमने 5 नंबर दिए, और भाई बंदे ने सुसाइड कर ली। या अल्लाह, सर सीए वाले स्टूडेंट्स इतने कमजोर नहीं होते, बड़े स्ट्रांग होते हैं ये लोग। चलिए एनीवे, हम शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। वी शुड नॉट टॉक सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो कोएर्शियन इज ओवर बच्चों। कोएर्शियन क्या होता है? धमकी देना, गलत काम करना, मार दूंगा, कूट दूंगा, एंड सो ऑन। बच्चों आपने हिंदी मूवीज देखी हो अगर पुरानी वाली, तो ऐसा ही होता था। विलेन हीरो की मां को किडनैप कर लेता था और उसको अपने कब्जे में रख लेता था, और फिर हीरो से गलत काम करवाता था कि तू जाके मर्डर कर या चोरी कर ले। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोएर्शन। ये सब कोएर्शन के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बच्चों, we are concerned only with that coercion which results into a contract। हम आईपीसी थोड़ी पढ़ रहे हैं, इंडियन पिनल कोड हमारे को, हम क्राइम के लॉयर थोड़ी बन रहे हैं यार। क्रिमिनल लॉयर एक बढ़िया अलग धंधा है यार, वो भी बहुत बढ़िया काम है, और उसके सारे क्लाइंट्स क्रिमिनल होते हैं। इतनी मजेदार बात है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्लाइंट्स ज्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स के क्लाइंट्स ऑलमोस्ट सभी क्रिमिनल्स होते हैं। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस, बड़ा लंबा लिखा हुआ यार। तो देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 16। हिंदी में इट इज कॉल्ड अनुचित प्रभाव। ओके सर जी, relations subsisting between parties are such: one party is in dominating position, मतलब
वो उसको डोमिनेट कर सकती है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर, दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। जैसे देखो फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट। सर ये जो गुरुजी टाइप लोग होते हैं और इनके भक्त, कृपा वाले बाबा जी एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है बच्चों। लॉयर और उसका क्लाइंट, डॉक्टर और उसका पेशेंट। सर ये रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहलाती है, मतलब विश्वास पर आधारित है। यदि बेटा मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो जनरली आप मेरी बात मान लोगे। क्यों? भाई सर जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। आपको एक थोड़ा सा भरोसा कहीं ना कहीं है कि ये आदमी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। और बच्चों इट इज माय ड्यूटी कि मैं उस विश्वास को टूटने ना दूं, वो विश्वास बना रहे। तो हमारे आपके इस रिलेशन में एक अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग। और जिस दिन बेटा विश्वास खत्म हो गया तो हमारी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप उस दिन खत्म हो गई। तो एटलीस्ट ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, विश्वास पर आधारित है। हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेशन। सर वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन। ये बताओ हस्बैंड और वाइफ में कौन डोमिनेट करेगा? तो समटाइम्स हस्बैंड डोमिनेट कर लेता है, समटाइम्स वाइफ कर लेती है, कभी कभी दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, लड़ मरते हैं। डोमिनेशन नहीं है। फादर सन में फादर विल डोमिनेट द विल ऑफ सन। आप अपने आप को देखो, अगर आपके फादर आपसे कोई बात कहते हैं, चाहे वो थोड़ी सी गलत ही क्यों ना हो, बट आप लौट के बहस नहीं कर सकते, आप लौट के उन्हें जवाब नहीं दे सकते। आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स सही कह रहे हैं तब तो सही कह ही रहे हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं बच्चों तो भी सही कह रहे हैं। तो यही संस्कार है। तो फादर एंड सन में डोमिनेशन है, कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट में भी है, उतना नहीं है। आप मेरी बात उतनी नहीं मानोगे, बट फिर भी एट सम टाइम्स आई कैन डोमिनेट योर विल। भक्त तो बिल्कुल अंधभक्त होते हैं बेटा, इनके गुरुजी ने कह दिया भैया, तो ये तो फिर वही करेंगे जो गुरुजी कहेंगे। अकल का इस्तेमाल तो इन्हें नहीं करना है। सर हस्बैंड वाइफ में नहीं होता। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। सर मैं फिर कहता हूं, आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके देखो। आप अपने फादर की बात बिना बहस के मान जाओगे, माननी पड़ेगी, लेकिन ग्रैंडफादर की आप नहीं मानोगे। फादर से फिर भी कहीं ना कहीं डरते हो, बट ग्रैंडफादर से नहीं डरते हो। यहां पे सर डोमिनेशन खत्म हो जाता है, द सिचुएशन चेंजेस। तो ये भी डोमिनेशन वाली पोजीशन नहीं है, डोमिनेट नहीं कर रहे। सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, विच इज बेस्ड ऑन विश्वास, और he uses that position, he uses that position to take some undue advantage, अनुचित फायदा उठाए। only then undue influence is there, और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable, मतलब अवॉइड किया जा सकता है। तो सपोज करिए लाइक गुरुजी और भक्त का केस है,
और एक स्पिरिचुअल गुरुजी है, कृपा दिलाते हैं लोगों पे। आप YouTube पे सर्च करो ना बेटा, मिल गए होंगे अब तक तो। अब भक्त जो था उसने एक नई मर्सिडीज खरीदी। सबसे पहले गुरुजी के पास गया मिठाई लेके कि साहब गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है और मैंने मर्सिडीज खरीदी है साहब, मिठाई खाओ साहब, आशीर्वाद दो कि मैं और जीवन में तरक्की करूं। गुरुजी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करेगा, मेरा कृपा तेरे ऊपर है। फिर गुरुजी ने पूछा कितने की लाया? बोला साहब 50 लाख की। गुरुजी कह रहे हैं बेटा ये ले 10 लाख का चेक और गाड़ी मुझे दे जा, और तू देख अगले साल तेरा जेट प्लेन आ जाएगा। अल्लाह जाने क्या समझाया बच्चों। भक्त तो भक्त था, चेक लिया उसने गुरुजी से, गाड़ी की चाबी उन्हें दी और गुरुजी के चरणों में लेट गया, प्रभु, और भाई साहब गाड़ी दे के चला आया। घर आया, घर वालों ने पूछा गाड़ी कहां गई? बोले वो तो मैं गुरुजी को दे आया। घर वालों ने उसे समझाया, हड़काया, पागल है, बेवकूफ है, ये वो है। थोड़ी देर में उसे भी समझ में आया, फिर लौटा गुरुजी के पास, गुरुजी ये लो अपना चेक, गाड़ी मेरी दो। गुरुजी कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज द राइट कि वो अपनी गाड़ी वापस मांगे, लेकिन गुरुजी के 10 लाख वापस करने पड़ेंगे। अब देखो सारी बातें होनी चाहिए। नंबर 1 डोमिनेटिंग पोजीशन है, यस, गुरुजी भक्त को डोमिनेट कर रहे हैं। फिडुशियरी रिलेशनशिप है, विश्वास है, यस, विश्वास नहीं होता तो ये 50 लाख की गाड़ी 10 लाख में क्यों दे के आता। नंबर 3 गुरुजी ने उस पोजीशन का इस्तेमाल किया, यस, गुरुजी ने उसका गलत इस्तेमाल किया, यस, 50 लाख की गाड़ी 10 लाख में ले ली, दिस इज अनड्यू एडवांटेज। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ भक्त, और ये भगत गुरुजी का चेक गुरुजी के मुंह पे मारेगा और अपनी गाड़ी वापस लेके जाएगा। He has the right to avoid the contract, that is section 16. Read with section 19. 19 says voidable है, 16 defines what is undue influence. तो बेटे सबसे पहले कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। सर ये अथॉरिटी का तो केस है, अधिकार है दूसरे पर उसका। फिडुशियरी रिलेशनशिप है, विश्वास पर बेस्ड है, and he makes a contract whose mental capacity is temporarily affected, या फिर सर कुछ ऐसा हो रहा है सर एज की वजह से, इलनेस की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से, ऐसा भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। एग्जाम्पल, ए ने जो कि सन है, फादर है, सन को पैसे उधार दिए और जब बच्चा बड़ा हो गया तो उससे बॉन्ड लिखवा लिया फॉर ए ग्रेटर अमाउंट। उधार दिए थे 50,000, बाद में बॉन्ड लिखवा लिया 5 लाख का, यूजिंग पेरेंटल इन्फ्लुएंस। तो बच्चों दिस इज एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। पिताजी गलत फायदा उठा रहे हैं बेटे का। देखो इट डजंट मीन्स कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। ये वॉइडेबल तभी होंगे जब एक पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस से फायदा उठाए। 50,000 उधार दिए, 5 लाख का बॉन्ड लिखाया, दिस इज रॉन्ग। 50,000 उधार दिए, 50,000 का बॉन्ड लिखाया, दिस इज राइट। सेकेंड, ए मैन एनफेबल्ड बाय डिसीज्ड और एज, मतलब बीमार है, बुजुर्ग है, ऐसे लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं और मेडिकल अटेंडेंट ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, अनफेयर अमाउंट ले लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। सर इंडेटेड है और नया लोन लिया और बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्योंकि सर लोन लो ना लो तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी। ए अप्लाइज टू बैंकर फॉर ए लोन और बैंकर ने उसको बहुत ज्यादा रेट पे लोन दिया, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि लोन लेना जरूरी नहीं। सर एनालिसिस किया, एक तो रिलेशन होनी चाहिए पार्टीज में लाइक दिस,
पोजीशन टू डोमिनेट होनी चाहिए। एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, मैंने इधर साइड पे डोमिनेटिंग पार्टी लिखी है, इधर साइड पे डोमिनेटेड पार्टी लिखी है। सर रियल अथॉरिटी हो सकती है, जैसे फादर सन में रियल अथॉरिटी है, मास्टर सर्वेंट में रियल अथॉरिटी है, फेडिशरी हो सकती है, ट्रस्ट का रिश्ता हो सकता है, जैसे लॉयर और उसका क्लाइंट, विश्वास पर आधारित है। मेंटल डिस्ट्रेस हो सकती है बच्चों, मानसिक रूप से बंदा परेशान है, अंडू इन्फ्लुएंस मेंटल डिस्ट्रेस में भी यूज हो सकता है। अनकॉन्शनेबल बार्गेन, मतलब ऐसा बार्गेन जो कि अनफेयर है, सर कॉन्शियस है, तो वो चीज क्या होगी सर, वो अंडू इन्फ्लुएंस मानी जाएगी। ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। सर ये सबसे बड़ी चीज है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसने अनड्यू एडवांटेज लिया हो। बर्डन ऑफ प्रूफ, सर अब कोर्ट में मामला पहुंच गया, यही केस कोर्ट में चला गया, गुरुजी ने गाड़ी वापस करने से मना कर दिया। अब भक्त कह रहा है भाई साहब अंडू इन्फ्लुएंस है, गुरुजी कह रहे हैं नहीं ये अपनी इच्छा से देके गया था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया मैंने। Who has to prove? So कोर्ट कहता है द पार्टी हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, जो डोमिनेट कर रहा है वो प्रूव करे कि अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। भक्त को प्रूव नहीं करना है कि अंडू इन्फ्लुएंस है, गुरुजी को प्रूव करना है कि अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। और बच्चों अंडू इन्फ्लुएंस में कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को हटा देगा, उसको सर यूजलेस मान लेगा। तो व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन, और कोर्ट सेट असाइड कर देगा। सेट असाइड का मतलब अवॉइड कर देगा, तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है बच्चों, और अवॉइड करने के साथ में सर उसको पार्शियली एग्जीक्यूट भी करा सकता है। यह भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि ठीक है भाई इतना माना जाएगा, ऐसे करा जाएगा, जैसे उसने बहुत ज्यादा ब्याज ले लिया, इंटरेस्ट, तो कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करा लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट था वह रिड्यूस कर दिया, उस रेट को कम कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 लाख का लोन लिया, 2 लाख का बॉन्ड लिखवा लिया, तो कोर्ट उसको घटा के 1 लाख कर सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं बच्चों, और ये चल सकता है। चलिए तो रिमेनिंग आप पढ़ोगे बेटा। तो ये थी 2 चीजें विच हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन और अंडू इन्फ्लुएंस। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सिंपल है, बट एक बार प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, फिर इस पे बात करेंगे। अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्ते।